Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रिस्पायरेटरी सिस्टम पे बात करेंगे और उसमें जो है वो कफ को डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम की कुछ डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें जो है वो कफ प्रोड्यूस हो रही होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एस्थमा की कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फिसेमा है, एम्पाइमा है, नमोनिया है, टीबी है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं, लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हैं, लंग कैंसर है, इन सब में जो है वो कफ प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसलिए आज हम कफ पे बात करते हैं। कफ को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कफ। नेचर ऑफ कफ की बेसिस पे हमारे पास दो टाइप्स की जो है वो कफ होती हैं, एक ड्राई कफ, एक प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ जो है उसमें स्प्यूटम नहीं प्रोड्यूस होता, प्रोडक्टिव कफ में स्प्यूटम होता है। ड्राई कफ प्रोलॉन्ग होती है लेकिन सीवियर नहीं होती। प्रोडक्टिव कफ शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है लेकिन सीवियर होती है। जो ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स होते हैं उन्हें एंटीटसिव कहते हैं। जो प्रोडक्टिव कफ की ट्रीटमेंट की ड्रग्स होती हैं उन्हें एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। जो ड्राई कफ है वो एलर्जिक कंडीशन की वजह से जनरेट होती हैं, जबकि जो प्रोडक्टिव कफ है वो प्रोड्यूस होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद। ड्यूरेशन के हिसाब से हम कफ को थ्री टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट कफ उस वक्त कंसीडर की जाती है जब उसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो लेस देन 3 वीक्स हो। सब एक्यूट उस वक्त कंसीडर की जाएगी जब उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 3 to 8 वीक्स के अराउंड हो, यानी बिटवीन 3 to 8 वीक्स, उसे सब एक्यूट कंसीडर किया जाएगा। क्रॉनिक उस वक्त कहलाएगी जब उसका जो ड्यूरेशन है वो 8 वीक्स से ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कफ किस तरह जो है वो प्रोड्यूस हो रही होते हैं। कोई भी स्टिमुलस आता है तो इम्पल्स जो है वो हमारे एफरेंट नर्व के थ्रू, एफरेंट नर्व कौन सी हैं, वैगस फेरेंजो नर्व, वो इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं हमारे कफ सेंटर पे जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा पे है। वहाँ से फिर एफरेंट पाथवे के थ्रू जो नर्व सप्लाई होती हैं वो लंग्स को लंग्स में फोर्सफुल एक्सपल्शन करवाती हैं एयर की आउटसाइड, तो कफ प्रोड्यूस होती हैं। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं और ड्राई कफ के ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि उसमें क्लासिफिकेशन उसकी हैं टू: पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव यानी कि लोकल एक्टिंग, और सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव। जो पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव ड्रग्स हैं उसमें फर्दर क्लासेस हैं जिसमें डिमल्सन यानी कि जिसमें हनी, ग्लाइसिन और लिक्विडाइज वगैरह होते हैं, ठीक है, सिरप्स। सेकंड है क्लास म्यूकोजल एनेस्थेटिक, थर्ड है ब्रोंकोडाइलेटर्स, फोर्थ है एक्सपेक्टोरेंट्स। और एक्सपेक्टोरेंट्स को ही हम प्रोडक्टिव कफ में भी यूज़ करते हैं। और 5 इसकी क्लासेस में मिससेलेनियस ड्रग्स होती हैं। सेंट्रली एक्टिंग जो एंटीटसिव एजेंट्स होते हैं उसमें ऑपोइड हैं जिसमें नारकोटिक्स आती हैं, नॉन ऑपोइड्स जिसमें नॉन नारकोटिक्स आते हैं। अब पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव में सबसे पहले डिमल्सन की बात करते हैं कि उसका एक्शन कैसा है। बेसिकली जो डिमल्सेंट होते हैं ना वो ना कोट कर देते हैं, ठीक है, कोटिंग कर देते हैं ऊपर, प्रोटेक्ट करते हैं। और सूदिंग इफेक्ट यानी कि जो सूदिंग इफेक्ट उसको कहते हैं जो कोल्ड सा इफेक्ट होता है हमारे थ्रॉट को प्रोवाइड करती हैं डायरेक्टली, और स्लाइवेशन को प्रोड्यूस करवाती हैं, प्रमोट करवाती हैं, ताकि इम्पल्स जो है वो जो एफरेंट नर्व के थ्रू हमारे कफ सेंटर में जाता है वो रिड्यूस हो जाए ताकि कफ जनरेट ना हो। उसके अलावा ये सिम्टोमेटिकली जो है वो हमारी ड्राई कफ को रिलीव करवा देती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास म्यूकोजल एनेस्थेटिक। ये बेसिकली हमारे पास सेंसेशन को जो है ना वो रिड्यूस करवाती है, और इसका मैकेनिज़्म यही है कि जो हमारे म्यूकोज़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो म्यूकोज़ा है वहाँ की जो सेंसेशन है ये उसको लॉस करवा देती हैं। ये बेसिकली लोकल भी हो सकते हैं, कुछ सेंट्रली एक्टिंग भी हैं। लोकल जो है वो स्प्रेस की फॉर्म में आती हैं जिसमें बेंजोनेटेड भी है। और जो सेंट्रली एक्टिंग है उसमें सेंसेशन भी लॉस हो जाता है, पेन भी और कॉन्शियसनेस भी। सबसे पहले जो है इसमें ड्रग बेंजोनेटेड उसकी बात करते हैं, ये लोकल ड्रग है, ठीक है। और ये लोकली हमारे पास सेंसेशन को लॉस करवा देती है हमारे म्यूकोज़ा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। ये बेसिकली लॉन्ग चेन इसकी जो ओरिजिन है केमिकली वो बता रहे हैं कि ये पॉलीग्लाइकोल डेरिवेटिव है, ये बेंजोनेटेड। ये कफिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ब्रोंकाइटिस के लिए और नमोनिया के लिए। इस ड्रग की हाफ लाइफ 3 to 8 आवर्स है। मैकेनिज़्म यही होता है कि ये एज अ लोकल एनेस्थेटिक वर्क कर रही होती है और हमारे पास जो रिसेप्टर की स्ट्रेटनेस की सेंसिटिविटी है उसे रिड्यूस करवा देती है, तो जो कफ है वो ड्राई भी नहीं होती। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे ड्राउज़ीनेस कॉज हो सकता है, नमनेस माउथ कैविटी में, डिस्फेजिया जिसमें डिस्टर्बेंस होती है एपेटाइट में, और एलर्जिक रिएक्शंस भी आ सकते हैं।
नेक्स्ट आती है ब्रोंकोडाइलेटर क्लास। इसमें वो ड्रग्स आती हैं जो हमारे पास हमारे जो ब्रोंका हैं और ब्रोंकस और ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनकी कैलिब्रिटी को इंक्रीज़ करवाती हैं। इसीलिए इसको हम एज अ ब्रोंकस नैरोइंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब एल्विलर वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा ये हमारे कफ को रिड्यूस करवाती हैं या इम्प्रूव करवा देती हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को सिक्रीशन करवा के। ठीक है, इसमें ड्रग्स आती हैं एफिड्रीन, थियोफाइलिन और आइसोप्रेनलिन। जिसमें एफिड्रीन की बात करते हैं कि वो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, मिक्स एक्टिंग नॉन कैटेकोलामाइन है जो कि अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाता है और फिर मतलब माइल्ड ब्रोंकोडाइलेशन डेवलप हो जाती है। तो ये डीकंजेशन को रिड्यूस करवा देता है ब्रोंकाई में, और म्यूकोज़ल जो स्वेलिंग होती है उससे भी रिड्यूस हो जाती है, वो भी रिड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन मोस्ट इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये नैरो थेरेप्यूटिक इसका इंडेक्स होता है। इसको भी हम ब्रोंकोडाइलेटर के लिए यूज़ करते हैं और एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है क्रॉनिक अस्थमा में उससे रिलीव करने के लिए, और ये सिम्पटम्स को भी जो है वो डिक्रीज़ कर देती है। लेकिन इसको हम रिप्लेस करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट से और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, क्योंकि इसका जो है वो नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं कि ये फैटल एरिथमियाज़ भी करवा देता है, सीज़र्स भी, और इसका इंटरेक्शन भी है दूसरे लिवर एंजाइम्स के साथ, जैसे साइटोक्रोम P1A2 और साइटोक्रोम P3A4 के साथ। थियोफाइलिन इसलिए इसको नहीं यूज़ किया जाता कुछ डिफरेंट ड्रग के साथ। फॉर एग्जांपल फेनिट्रिन के साथ उसको नहीं रिकमेंड किया जाता थियोफाइलिन को, ड्रग इंटरेक्शन की वजह से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइसोप्रेनलिन। ये नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर एगनिस्ट हैं। इसको हम पारेंटली यूज़ करते हैं और इसमें ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्टिव प्रोड्यूस होता है। ठीक है, 1 to 2 आवर्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है एक्सपेक्टोरेंट, जिन्हें हम ड्राई कफ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव कफ के लिए ये बेस्ट होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे पास वॉल्यूम और फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं सिक्रीशन की रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, और उसे फैसिलिटेट करवाते हैं कि वो रिमूव हो सीलियरी रिएक्शन के थ्रू। इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं ब्रोमोहेक्सिन और वाटर एरोसोल। ब्रोमोहेक्सिन बेसिकली सिंथेटिक डेरिवेटिव है एल्कलॉइड का। ये म्यूकस प्लग जो फॉर्म हो जाता है ना, उससे रिमूव करने के लिए किया जाता है, और ब्रोंकाइटिस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ब्रोंको नमूनिया हो या क्रॉनिक कफ हो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये ब्रोमोहेक्सिन। नेक्स्ट है वाटर एरोसोल। इसको ये नॉर्मली क्या करता है कि जब म्यूकस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो प्रेजेंट होता है उसको लिक्विफाई करता है। ठीक है, और फिर रिमूव करवाता है। जो हाइपर विस्कस म्यूकस होता है ना हमारे पास, उससे लिक्विफाई करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिमूव करवाते हैं, और इसे हम वाटर मिस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वाटर हम फ्यू मिलीमीटर ऑफ वाटर जो है वो स्मॉल पल्मोनरी एयरवेज या लंग्स में जो है वो डिलीवर करते हैं, तो वो वहाँ से उसको लिक्विफाई करके म्यूकस को रिमूव करवा देते हैं। अब सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं जिसमें ऑपोइड एंटीडेसिव हैं। उसमें ड्रग्स हैं कोडीन, हाइड्रोमॉर्फोन, ब्यूटोरफोनेल, हाइड्रोकोडोन। नॉन ऑपोइड एंटीडेसिव में आती हैं डेक्सोमेथोर्फिन और नॉस्केपिन और फायोकोडीन। अब ओपॉइड की बात करते हैं हम। बेसिकली ओपॉइड जो है वो पोटेंट इनहिबिटर होता है हमारे पास मीडियलरी कफ सेंटर को इनहिबिट करने के लिए, और इसमें ये होता है सीडेशन भी कॉज होती है। जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी कॉज हो सकता है। इसमें जो ड्रग हमने बात की कोडीन है वो 2 फॉर्म में अवेलेबल होती है, फॉस्फेट की फॉर्म में भी और सल्फेट की फॉर्म में भी। ये हमारे पास डायरेक्ट सप्रेस कर देती है मीडियलर सेंटर को ही, और इसका जो एक्शन का ऑनसेट है वो 30 मिनट्स है। और इसके अलावा कोडीन जो है मतलब ये जो ऑपोइड होते हैं ये कोडीन के इफ़ेक्ट को ब्लॉक कर देती हैं। मतलब कोडीन जो है वो मॉर्फिन में कन्वर्ट नहीं होता लीवर में, जो कि हमारे पास साइटोक्रोम एंजाइम्स P2D6 जो है वो कैटालाइज कर रहे होते हैं, और ये ऑपोइड रिसेप्टर के साथ उसको बाइंड करवा देती हैं कोडीन को, और ताकि इफ़ेक्ट शो हो। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जिसमें एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, पैनक्रियाटिक और बाइलरी ड्रग स्पैज़म और डिप्रेशन। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सीनियर डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए, और जिसमें रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो उनके लिए भी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।